हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हाँ, वैसे मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी। जैसे कि आपकी तरफ से भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे से कि जो एआई है, वो कितना डिस्टर्ब कर रहा है सबको। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि एआई बहुत लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत क्या बहुत मतलब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सुनामी आ गई है इसकी। ऐसी आई कि सुनामी की वो हर पार्ट में जिस भी जगह में एंटर करेगा वहाँ पे डिस्टर्ब कर ही रहा है। कितने लोगों की जॉब को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इनफैक्ट एआई का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग अभी से डिप्रेशंस में जा रहे हैं। लोगों को माइग्रेन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, लोग इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं लोग कि जॉब का क्या होगा, हमारी जॉब का क्या होगा, हमारे घर कैसे चलेगा, बच्चों का स्कूल कैसे चलेगा, बच्चों का स्कूल के लिए फ़ीस कैसे पे कर पाएँगे हम, कैसे न्यू एडमिशन्स दिला पाएँगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ़ की जिसमें हमें बहुत नीड होती है। वो जो नीड्स है, वो चलती है मनी से। जब मनी घर में बंद हो जाएगी तो कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। आप भी समझ सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं ये चीज़ें। तो वैसे एआई का जितना नुकसान है उतना ही एआई अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहा है, अपने आप को इतनी पॉजिटिव चीज़ें भी दे रहा है, वो जॉब्स भी दे रहा है। आपने देखा होगा एआई में कितनी जॉब्स आ रही, कितने ऑफर्स हो रहे हैं। इनफैक्ट ये हमें अपग्रेड भी कर रहा है, आप देखेंगे तो। अगर हमें अगर इंडिया अपग्रेड नहीं हो पाएगा तो बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में आप देखना एआई वगैरह सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत पहले से ही हैं, बहुत पहले से हैं। तो वो कंट्रीज़ इतना आगे कैसे डेवलप कर पा रही हैं? टेक्निकल चीज़ों से ही कर पा रही हैं, फार्मिंग से, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ जो इंडिया है वो फार्मिंग से ही वो इतना डेवलप है कि वो फार्मिंग के ऊपर बहुत डिपेंड है, उसी से ही चल रहा है। और फार्मिंग बाकी कंट्रीज़ में नहीं है, बहुत कम है, और उसी से उनको थोड़ा-सा उसका नुकसान होता है, लेकिन उससे हमें फ़ायदा होता है इंडिया को। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि आप अपने जॉब को सेव करते हुए अपने एआई से के साथ साथ रिलेटेड अपने कोर्सेज करिए, अपने प्रोग्राम्स करिए, क्योंकि वो जो एआई है हमें और ऑफर्स भी दे रहा है। अब देखो कितनी कितनी जगह जॉब में दिक्कत आ रही है। मैं सुन रही थी, कुछ टाइम पहले ही सुन रही थी, एक नेबर्स थी, वो बता रहे थे कि उनको टीचिंग लाइन में थी कि मेरी जॉब में बहुत दिक्कत आ सकती है, हम कुछ टाइम बाद ही एआई टीचर्स रखे जाएंगे। तो सोचिए कि उनके घर में एकदम से मतलब ऐसे हो जाएगा कि सब लोग सन्न हो जाएंगे कि ये क्या हो गया अभी अचानक से। अगर अचानक से जॉब के लिए ऐसे आ जाए कि नहीं ठीक है आप लोग जा सकते हो, अभी हमारे पास नीड नहीं है। तो अभी अभी आप बीपीओ सेक्टर में देखिए, आप जितना बीपीओ सेक्टर है उस कितना कम हो गया, कितने लार्ज लेवल पे, मतलब इतने ह्यूज लेवल पे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला गया है, कितना कम किया गया है उसको काउंट को। तो आप समझ पा रहे हैं कि एआई का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अब इसका फ़ायदा हमें अभी नहीं दिख रहा है, आगे दिखेगा। क्योंकि आगे जो है हमारा इंडिया है और अपने आप को ग्रो करेगा और वहीं पे अपने आप को अपग्रेड करेगा। जब अपग्रेड करेगा तो ऑलरेडी जो हमारे इंडिया है साथ साथ में वो दिखेगा बढ़ता हुआ, क्योंकि हर वो डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि हर स्ट्रीम में अपने आप को आगे बढ़ाएगा और उसी में बहुत ऑफर्स निकालेगा वो। और छोटे-छोटे बच्चों को मैं अभी से बोलूँगी कि आप थोड़े से स्मार्ट बनाइए बच्चों को, स्टडी में फ़ोकस करने के लिए बोलिए उनको प्लीज़, कि वो अभी से अपना फ़ोकस करें। पहले जो समय था कह सकते हैं कि थोड़ा पढ़ा, थोड़ा खेला, वो भी ठीक है, बैलेंस बनाना चाहिए हमें हर चीज़ के लिए, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को फ़िज़िकल ग्रोथ दीजिए, बच्चे को फ़िज़िकल गेम दीजिए करने के लिए। और मेंटली तो अब जो स्टडी है उसका स्ट्रेस ही अपने आप में काफ़ी है, तो मेंटली गेम ना देके अभी हमें फिजिकल गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं हस्बैंड वाइफ में भी, अभी आप देखिए कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए, कितनी जगह पे मैंने सुना है कि कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्यों? रीज़न ऑफ एआई। सबको अपनी अपनी जॉब सेव करने की लग रही है, उस वजह से वो अपने घर पे कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, क्यों? क्योंकि पूरा फोकस तो हमारी जॉब के लिए लग रहा है कि हम पूरी तरह से सेफ हो जाएं। एक अब डर डर के एक एक महीना निकल रहा है, एक वन वन मंथ डर डर के निकल रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना दहशत फैली पड़ी है इसकी अभी एआई की। और जो मिडिल क्लास फैमिली है और मीडियम क्लास फैमिली, उसमें तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, वो तो अभी बहुत डिस्टर्ब है फैमिली। हाँ, जो अभी थोड़ा सा ऑलरेडी रिच हैं और जो इन चीज़ों पे
कह सकते हैं जिसका जिस फैमिली का जिसका किचन अच्छा चल रहा है, जिसके कह सकते हैं ये कहा जाता है पहले से ही कि अगर किसी का रसोई नहीं रुक रहा है और नहीं रुकेगा आगे, जो लगता है पता चल जाता है कि वो बैकग्राउंड कैसा है, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ टाइम तक के लिए सेफ्टी है। लेकिन जहाँ पे चलते चलते आप देखिए कितने कैसे लोग होते हैं कि आज किचन चलेगी और नहीं चलेगी, कल किचन चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, कल खाना बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, अगले वाला महीना हम पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगले महीने की फीस हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और इनफैक्ट अगले महीने का जो बच्चे का जो हम नीड्स हैं एडमिशन्स के लिए, वो हम कैसे पूरी करेंगे, रेंट हम कैसे देंगे, और बच्चों के लिए कोई अभी कोई बर्थडे आ जाए या एनिवर्सरीज आ जाए, उसको सेलिब्रेशन के लिए तो सोचना भी दूर, हम बच्चे की नीड भी पूरी कर दें, वही बड़ी बात हो जाती है। तो हम सब मिलके हम समझ सकते हैं कि ऐसे एक मुहिम है एक तरीके से एआई की, कि जिसमें हमको अपने इंडिया का साथ देना चाहिए, अपने इंडिया के साथ खड़े होना चाहिए, और हमें इन चीज़ों में अपना आपको थोड़ा सा एडवांस करना चाहिए, अपने बच्चों को और हम सबको। मैं तो ये कह मुझे लगता है जैसे आप कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, एक समय आया था जो आया था पीसी का, कंप्यूटर का, कुछ टाइम में कि सिस्टम कंप्यूटर है, कितने जॉब गए थे, कितने जॉब गए थे, बहुत जॉब गए थे। अभी आप देख पाए हैं वही समय अपग्रेड हुआ है सेम। तो ये 10 से 12-20 साल के बीच में होता ही है। अभी एआई आया है, 5-10 साल के बाद कुछ और आएगा, फिर 10 साल के बाद कुछ और आएगा, तो हमें रेडी रहना ही है। जैसे एक पेरेंट्स एक बच्चे को रेडी करते हैं कि 1 साल के बाद बच्चा चलने लगेगा, 5 साल का बच्चा स्कूल में जाने लगेगा। अब तो 3 साल का बच्चा भी स्कूल जाता है, लेकिन पहले 5 साल के बच्चे को हम स्कूल में डालते थे। फिर बच्चा इतनी ईयर में आ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा तो वो 10th में आ जाएगा, और इतनी आ जाएगा फिर 12th में ऐसे ही जब बच्चे का एज के हिसाब से उसका स्टडी अपग्रेड हो रहा है, तो ऐसे ही ईयर्स पे निकलते हैं, तो हमारा देश भी अपग्रेड होता है। जय हिंद, जय भारत। और हमें एआई को कड़वे करेले की तरह या कड़वे जूस की तरह, या उसको एक अच्छे गुण की तरह हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। चाहिए तब भी और नहीं पड़ेगा तब भी, क्योंकि अगर हम नहीं भी चाहेंगे तब भी हमें करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसा ताज है जो सबको पहनना पड़ेगा, चाहे कोई रो के पहने इसको या हंस के पहने, लेकिन ये एआई का से सामना करना ही पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप बताइएगा आपके क्या व्यूज़ हैं इससे रिलेटेड, और अगर मेरी आपको एआई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं आपको सही लगी हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।